माता पार्वती अपने भक्तों की चर्चा कर रही थी, भोलेनाथ अपने भक्तों की चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती कह रही थी कि मेरे भक्त बड़े अच्छे हैं, और भोलेनाथ कह रहे थे भैया मेरे भक्त ज्यादा अच्छे हैं। दोनों में बड़ा झगड़ा सा होने लगा। बोले माता पार्वती कहती मेरे भक्त अच्छे हैं, भोलेनाथ कहते हैं मेरे भक्त अच्छे हैं। बोले निर्णय कैसे हो? बोले चलो चलकर भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और यदि परीक्षा में आपके भक्त सफल हुए तो आपके भक्त अच्छे हैं, और हमारे भक्त यदि सफल हुए तो हमारे भक्त अच्छे हैं। माता पार्वती ने एक वृद्ध माता का रूप बनाया, और भोलेनाथ ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप बनाया। दोनों ने अपने ऊपर मिट्टी डाली, बड़ा दयनीय सी स्थिति बनाकर, और मृत्यु लोक में दोनों भ्रमण करने के लिए चले। अब भोलेनाथ को तो भैया बड़े, वो तो पहले से ही चिता भस्माले पो, वो तो वैसे ही भस्मी रमाए रहते हैं, और मिट्टी उन्हें ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि सारे शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग उन्हें ज्यादा ही विशेष पसंद है। इसलिए अपने ऊपर मिट्टी डाली, और मिट्टी डालकर एक नरगर के पास में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां का जो राजा था वो पार्वती मैया का भक्त था। किसका भक्त था? बोलो ना, पार्वती मैया का भक्त था। जैसे द्वार पर पहुंचे हैं माता पार्वती, जो एक वृद्ध माता का भेष बनाकर पहुंची, और भोलेनाथ जो एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बनाकर पहुंचे। सैनिकों से कहा कि जाओ राजा से कहो कि आपसे एक वृद्ध माता और बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, और राजा तक आप खबर पहुंचाओ। सैनिक ने कहा कि तुम्हारी स्थिति नहीं लग रही कि तुम राजा से मिल पाओगे भैया, यहाँ बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, तुमसे राजा क्यों मिलेगा? और हमें पहले काम बताओ कि तुम्हें राजा से काम क्या है। जब बहुत ज्यादा निवेदन किया उन माताजी ने और बुजुर्ग व्यक्ति ने, तो वो सैनिक गया राजा के पास। राजा से कहा कि देखो, एक बुजुर्ग माताजी और एक बुजुर्ग पिता समान व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहो तो मैं उन्हें अंदर ले आऊं। राजा ने कहा कि देखो उनकी स्थिति कैसी है? बोले स्थिति तो उनकी बड़ी बेकार है, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, ऊपर मिट्टी डली हुई, ऐसा लग रहा है कि 2-4-10 दिन से उन्होंने नहाया नहीं है। राजा ने साफ मना कर दिया। बोले देखो मैं इतना फ्री नहीं हूं कि मैं किसी से भी मिलूं, उनसे कह देना जाओ राजा अभी व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, फिर कभी आना। अब तो सैनिक दौड़ा दौड़ा पहुंचा। सभी लोग ध्यान से सुनना, बोलना पड़ेगा। हर हर और घर घर भोलेनाथ ने पार्वती मैया की तरफ इशारा किया। बोले देख रही हो तुम्हारे भक्त कैसे मिलने को भी तैयार नहीं है। पार्वती जी ने कहा कि देखो मेरे भक्त ने अभी हमें पहचाना ही कहाँ है। बोले अच्छा तो तुम सैनिक से कह दो कि ये भोलेनाथ हो, मैं माता पार्वती हूँ, फिर भेज के देख लो। सैनिक से कहा कि देखो तुम हमें पहचान नहीं रहे हो, मैं माता पार्वती हूँ और ये भोलेनाथ है। सैनिक ने देखा नीचे से ऊपर तक। बोले अच्छा तो माता पार्वती आप ही होंगी जो मिट्टी में सनी हुई है। भोलेनाथ के तरफ देखा, वो बुजुर्ग व्यक्ति बोले अच्छा ये भोलेनाथ है। वाह, पागल किसी और को बनाना भैया। जब कह दिया है कि राजा बिजी है तुमसे मिलना नहीं चाहता तो क्यों यहाँ पर खड़े हो हैं? अरे तुम जैसे माता पार्वती और भोलेनाथ होने लगे इसलिए तो अकाल पड़ रहा है भैया। जाओ यहाँ से और कहीं किसी को ये अपनी कथा सुनाना कि मैं माता पार्वती हूँ, ये भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा कि देखो अब वो समय दूर नहीं है कि धक्के मारकर हमें भगाया जाएगा, इसलिए कृपा करो देवी जी, हमने आपके भक्त को देख लिया कि तुम्हारा भक्त कैसा है, थोड़ा यहाँ से चल लो, अब उसी में भलाई है। माता पार्वती अंदर ही अंदर दुखी, बताओ मेरा ऐसा भक्त जो किसी से मिलने को ही तैयार नहीं है।
भोलेनाथ ने कहा कि देखो अब तुमने अपने भक्त को देख लिया, थोड़ा अब हमारे भक्तों के पास चलो। ध्यान से सुनना सभी लोग, बोलना पड़ेगा हर हर और घर घर। भोलेनाथ पहुंचे एक गांव में जहां पर एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़ी गरीब थे, भोलेनाथ का हमेशा भजन किया करते थे। भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, जटाधारी की जय, त्रिपुरारी की जय। भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, जटाधारी की जय, त्रिपुरारी। भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर बुजुर्ग और बुजुर्ग व्यक्ति और माता जी का भेष बनाकर ब्राह्मणी के यहाँ पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया। आज ब्राह्मण तो घर में नहीं थे, पर ब्राह्मणी जैसे ही ब्राह्मणी ने आकर जैसे ही दरवाजा खोला तो एक वृद्ध माता जी बुजुर्ग व्यक्ति सामने खड़े हुए हैं। ब्राह्मणी ने पूछा कि आप कैसे हमारे घर में पधारे, पधारने का कारण बताइए। वृद्ध पुरुष ने कहा, जो महादेव बनकर आए थे उन्होंने कहा कि देखो ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर हम लोग भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। अब रात्रि का समय हो गया, देखो बादल छा गए हैं, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, और हम चाहते हैं कि दिन भर से हमें किसी ने भिक्षा नहीं दी है, हम बड़े भूखे हैं। क्यों ना हे ब्राह्मणी इतनी कृपा करो कि थोड़ा सा जलपान हमें करा दो, कुछ भोजन खिला दो, और आपकी कृपा हो जाए तो थोड़ा रात भी हम यहीं बिता लें। ब्राह्मणी का ऐसा भाव, भैया ब्राह्मणी ने कहा कि तो आप बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर आइए। एक टूटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, उसी के अंदर वो ब्राह्मणी और ब्राह्मण रहा करते थे। एक फटी सी चटाई डली हुई थी, उसी पर दोनों को बिठाया। भोलेनाथ ने कहा ब्राह्मणी से, देखो आपने बैठने की और लेटने की व्यवस्था तो दे दी, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, थोड़ी बहुत व्यवस्था खाने पीने की कर दो तो आनंद आ जाए। ब्राह्मणी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो भोलेनाथ और माता पार्वती को खिला पाते। पर भाव देखो, ब्राह्मणी ने कहा कि देखो आप चिंता मत करिए, मेरे पतिदेव भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वो भिक्षा में कुछ ना कुछ मांग के ले आएंगे, और जैसे ही वो मांग के ले आएंगे मैं तुरंत बनाकर आपको पवा दूंगा। ये भाव देखो ब्राह्मणी का, घर में खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, फिर भी अतिथियों का कैसा सत्कार कर रही है। याद रखना, जिन घरों में अतिथियों का सत्कार नहीं होता उस घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती है। इसलिए तो कहते ना, अतिथि देवो भव। यदि आपके घर में कभी अतिथि आ जाएं तो जो हो रूखा सूखा उन्हें जरूर पवाना, पर अपने घर से कभी भी अतिथि को खाली हाथ मत लौटाना। बोलना पड़ेगा हर हर और घर घर। जैसे ही ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण देवता को आज कुछ मिला नहीं। अंतिम घर में जब ब्राह्मण देवता पहुंचे तो क्या मिला? 2 मुट्ठी सत्तू मिला। ब्राह्मण ने सोचा आज तो कुछ है नहीं, चलो 2 मुट्ठी सत्तू मिला है, आज रात्रि में 1 मुट्ठी सत्तू मेरी पत्नी खा लेगी और 1 मुट्ठी सत्तू मैं खा लूंगा, आज की रात कट जाएगी, कल फिर देखते हैं। पर ब्राह्मण देवता को मालूम नहीं था कि घर में 2 अतिथि और बैठे हुए हैं। जब ब्राह्मण पहुंचे तो ब्राह्मण ने देखा कि 2 अतिथि पहले से बैठे हुए हैं। देवी जी कोने में ले गई ब्राह्मण देवता को, बोले कुछ लाए हो? बोले 2 मुट्ठी सत्तू है। ब्राह्मणी ने कहा कि देखो हम लोग तो एक दिन भूखा रह लेंगे तो कोई बात नहीं, पर हमारे घर में अतिथि आए हैं, क्यों ना ये 2 मुट्ठी सत्तू हम इन दोनों को ही खिला दें। खुद भूखे रह गए ब्राह्मण और ब्राह्मणी,
और उस 2 मुट्ठी सत्तू को 1 मुट्ठी सत्तू भोलेनाथ को दे दिया और 1 मुट्ठी सत्तू उन पार्वती मैया को दे दिया। अभी ब्राह्मणी और ब्राह्मण पहचान नहीं रहे हैं, पर वो साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। जो अच्छी चटाई थी उस पर तो भोलेनाथ और माता पार्वती को सुला दिया, और जो खराब सी चटाई थी दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस पर सो गए। रात में भोलेनाथ और माता पार्वती बात कर रहे हैं। बोले देख रही हो हमारे भक्त कैसे हैं? अरे तुम्हारा भक्त तो वो पूरा इस नगर का राजा है, और राजा होते हुए उसके पास सब कुछ है, पर उसने एक अतिथि का सम्मान नहीं किया। ना तो खाने के लिए पूछा, ना अगर वो व्यस्त भी था तो कोई बात नहीं, पर कम से कम कहीं बिठलाकर 1 गिलास पानी पिला देता, कुछ भोजन करा देता, पर उसने तो मिलने से ही मना कर दिया। पर भोलेनाथ बोले हमारे भक्तों को देखो, खुद के लिए कुछ खाने के लिए नहीं है, पर देखो 2 मुट्ठी सत्तू था वो भी हम दोनों को ही खिला दिया। इनका भाव देखो। माता पार्वती के आंखों में आंसू आ गए। बोले भोलेनाथ आपके ही भक्त अच्छे हैं, पर मैं चाहती हूं कि अब ज्यादा देर हम लोग यहाँ नहीं रहे, रात्रि के समय में ही यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये ब्राह्मणी ब्राह्मण जब तक परेशान होते रहेंगे जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। और भोलेनाथ ने माता पार्वती की बात मानी, चले गए। रात में बिना बताए चले गए। जा रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे देख लिया मेरे भक्तों को। माता पार्वती के आंखों से अश्रुपात चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा कि आप ये बताइए, मुझे लगता है कि आप बड़े निष्ठुर हो। बोले देवी जी ऐसा क्यों कह रही हो? बोले देखो, जिन ब्राह्मणी ब्राह्मण ने आपका हमेशा पूजन किया, भजन किया, और जब आप घर में पहुंचे तो अपनी भूख की चिंता ना करके हम दोनों के लिए उन्होंने सत्तू दे दिया, खिला दिया, इसके बाद भी तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया। बोले देवी जी मैं तो बस तुम्हें देख रहा था कि तुम्हारा हृदय पिघलता है कि नहीं। चिंता मत करो। माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि राजा के साथ तुम्हें जो करना हो सो कर दो। भोलेनाथ ने ऐसा ही किया। भैया जो राजा के पास था और जो ब्राह्मण के पास झोपड़ी थी, ब्राह्मण की झोपड़ी को तो उठाकर राजा के यहाँ पहुंचा दिया, और राजा का पूरा महल उठा के उस ब्राह्मणी और ब्राह्मण के घर में पहुंचा दिया। सारा धन उठाकर ब्राह्मणी ब्राह्मण को दे दिया और राजा को फकीर बना दिया। इस कथा का सिर्फ आशय इतना है, यदि भगवान तुम्हें कभी कुछ दें तो किसी का अनादर मत करो, सबको पूजो, सब अतिथियों का सम्मान करो। यदि आपके घर में कोई आवे तो उसको खाली हाथ मत लौटाओ, क्योंकि ऐसा अहंकार जिस दिन तुम्हारा अगर बढ़ जाएगा और भूत भवन भोलेनाथ की एक दृष्टि पड़ेगी, भैया जो है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में थोड़ा परोपकार करो, महादेव की कृपा ऐसी हो जाएगी। तो जैसे ब्राह्मणी और ब्राह्मण पर कृपा हुई, महल बन गए। भैया ये भी कथा चल रही है, इसमें भी आप बढ़ चढ़कर संयोग लो। ये आपका धन घटने वाला नहीं, निरंतर बढ़ने वाला है।